आपका क्या नाम है, क्या पद है और आज क्या पदस्थ किया गया? मैं राज्य प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा और रूपराणा मेरा नाम है। आज प्रदर्शन क्यों किया गया? आज प्रदर्शन इसलिए किया गया कि काफी दिनों से हमारी वर्करें परेशान हैं। इनका मतलब काम का बोझ तो इतना ज्यादा है, लेकिन देने के नाम पे सरकार के पास कुछ नहीं है। जो हमारा मानदेय है वो भी एक साल से कहीं किसी जिले में 11 महीने से, किसी में जिले में 8 महीने से रुका पड़ा है। तो किराया है सेंटरों का वो, और जो हमारी वर्करों पे केस हुए हैं वो, और जो हमारा आंगनवाड़ी कम खर्च का पैसा 2023 से सरकार ने लागू किया हुआ है वो आज तक आंगनवाड़ी कम खर्च को नहीं मिला। 1500 750 रुपए मोदी ने 2018 में घोषणा की थी, वो आज तक हमें नहीं मिला। और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से काम का बोझ तो इतना है कि बेहिसाब। एक हमारे से FRS कराते हैं, आपको बता दूं उसका प्रोसीजर कि FRS अगर हम फोन में फोटो खींचेंगे तो ही हम लाभार्थी को राशन देंगे, अन्यथा वो लाभार्थी को राशन नहीं मिलेगा। आप बताओ, सेंटरों में राशन नहीं है, FRS हमसे करवा रहे हैं, लाभार्थी पे मैसेज जा रहा है कि आप अपना राशन ले आओ सेंटर से। हमारे सेंटरों में राशन नहीं है, लाभार्थी हमारा सिर फोड़ रहे हैं, और जो राशन है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि अगर इस स्कीम को चलाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से चलाएं, अच्छे संसाधन दें वर्करों को। फोन इतनी घटिया क्वालिटी का हमने अब पहले यहाँ प्रदर्शन किया था, जब भी बताया था 2G का वो फोन है, उसमें कुछ नहीं होता। रिचार्ज देते हैं हमें 166 रुपए महीना हमें रिचार्ज देते हैं। आप बताओ 166 में कौन सा रिचार्ज होता है? तो हमारी सरकार से ये भी दरख्वास्त है कि इसको बढ़ाया जाए। साल के 2000 देते हैं वो, इसमें हमें कम से कम 300 रुपए तो इसके मिले। जी, आप ये ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात भी करवाएंगे, आपको टाइम भी दिलवाएंगे। जो उनका श्रुति चौधरी का जो PA था वो हमारा ज्ञापन लेके गए। तो अगर मांग नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमें टाइम नहीं मिलता, कोई भी मांग हमारी नहीं निकलती, तो यह आंदोलन एक आग की तरह पूरे प्रदेश में फैलेगा। और फिर हम मतलब फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर वो अन्नपूर्णा हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बात करें तो एक वीडियो वायरल हुई थी जो चोटले के कीड़े बताए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? वो यही है कारण है, क्योंकि जो ये इसमें कच्ची मूंगफलियां डालते हैं, ज्यादातर जो कीड़ा है, क्योंकि सोयाबीन में कीड़ा नहीं होता, ये सच्चाई है, मूंगफली में कीड़ा होता है। अगर मुरमुरे में भी वो थोड़ा बुना हुआ होता है, उसमें भी कम होता है। जो गिरी है वो कच्ची गिरी उसमें डालते हैं, उस गिरी की वजह से उसमें कीड़ा होता है। और गर्मी में मतलब ज्यादा वो होता है, जो सर्दी में इतना नहीं होता। और दूसरी बात, जो बड़ी बात है कि ये हमें एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक आ जाती है ना, बिल्कुल एक्सपायरी नजदीक आ जाती है ना, तब हमें राशन मिलता है। तो उसमें खतरा है ना, बिल्कुल बच्चों को खतरा है। हम बार बार इसकी आवाज भी उठा रहे हैं, हम अधिकारियों को दिखा के भी आए हैं, हम इतना घटिया राशन नहीं लेंगे। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मैटर है, और हम ये सारी बातें श्रुति चौधरी से करना चाहते हैं। अगर मंत्री टाइम देगी तो हम सारी समस्याएं अपनी रखेंगे। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन CI2 से जिला सचिव हूँ और भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर। मैं बाकी बातें तो हमारी राज्य अध्यक्ष ने सभी अच्छी प्रकार से बता दी। कुछ बातें ऐसी हैं जो केस हैं गुड़गांव और दादरी की वर्करों पर, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद भी ये केस आज तक रद्द नहीं हुए। हमारी वर्कर कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी जो इनके ऊपर केस किए गए। आंदोलन के दौरान, छोटी मोटी झड़पों के दौरान, मंत्रियों के घेराव के कारण ये छोटे मोटे केस हुए जिनको सरकार आज तक लटका रही है। क्या मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है? टर्मिनेट का वेतन है जो कुछ जिलों में दिया गया और कुछ जिलों की बहनों को नहीं दिया गया, क्या वो वर्कर नहीं है? और काम पूरा करने के बावजूद भी हमारी वर्करों ने सभी प्रकार के काम किए हैं और आज भी कर रही हैं बिना वेतन के भी, क्योंकि वेतन तो सरकार को याद ही नहीं रहता कि इनको देना है या ना देना। हम तो कोई मायने ही नहीं रखते सरकार के उसमें। 10-10 महीने से वेतन नहीं मिलता, 1 साल से आंगनवाड़ी वर्क सेंटरों का किराया नहीं मिलता। शहर में कौन दे देगा हमें 4000 रुपए में किराया? 1 साल का 50-50 हजार रुपए मकान मालिक किराया मांग रहे हैं हमारे से, कहाँ से दें? सिर्फ हमें 10,000 मिलता है जो स्टेट का शेयर है, सेंटर का शेयर तो 1 साल से नहीं मिला है।
तो इन बातों के साथ ही आज हमारा ये प्रदर्शन था। और अगर हमारी मांगे अब भी नहीं मानी गई, हमारा बजट नहीं निकाला गया, तो आगे ये आंदोलन 2018 और 22 सरकार याद कर ले, हम उसी प्रकार आंगनवाड़ी सेंटरों को बंद करके रोड पर उतरेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। चेतावनी देना चाहते हैं। दादरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान होने के नाते आज मंत्री साहब के यहाँ हम आवास पर प्रदर्शन लेके आए थे। तो उनसे हमारा यही अनुरोध है आपकी मीडिया के माध्यम से कि हमारी दादरी और भिवानी का जो टर्मिनेट का जो 2021 और 22 में हमारा आंदोलन चला था, 4 महीने हमने आंदोलन चलाया था और सरकार से हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हमारा समझौता हुआ था कि जो टर्मिनेट वर्कर है उन्हें बहाल किया जाएगा और उनका मानदेय दिया जाएगा। अदर डिस्ट्रिक्टों में वो मानदेय मिल चुका है, लेकिन दादरी और भिवानी और 1-2 डिस्ट्रिक्ट और रहता है जिनमें वो मानदेय नहीं मिला है। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि जो रूल और कानून होते हैं वो तो सबके लिए एक जैसा ही होगा। अगर और वर्करों को मिल गया तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो हम मंत्री के आवास पे एक मुद्दा तो ये लेके आए थे और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि एक जो पोषण ट्रैकर का काम है वो बहुत ज्यादा दबाव है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें सरकार सुविधा तो दे। 2G फोन दे रखे हैं, ना रिचार्ज का पैसा है। तो एक मांग हमारी ये भी है कि हमें रिचार्ज का पैसा दिया जाए और 2G मोबाइल की जगह अब तो 5G का जमाना है, हम 5G भी नहीं कह रहे, 4G से जो मोबाइल में है उसमें वो सेटअप किया जाए ताकि हम पोषण का काम ठीक ढंग से कर सकें। और एक जो मुकदमे हैं, आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए थे, दादरी डिस्ट्रिक्ट पर भी मतलब 4 वर्कर पे मुकदमे दर्ज थे, वो आज तक हमारे रद्द नहीं हुए हैं, जबकि उनका लेटर जारी हो चुका है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मुकदमे रद्द हों और हमारी इन मांग मुद्दों का समाधान किया जाए और श्रुति चौधरी जी हमें टाइम दे मुलाकात का और हमारी समस्याओं का समाधान।